एक रात अचानक इस शहर में शैतानी अंधेरा छा गया, जिसकी चपेट में आते ही शहर के सारे लोग पूरी तरह गायब हो गए। लेकिन जिन लोगों की जान उजाले में रहने की वजह से बच गई थी, उनमें से किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके शहर में चल क्या रहा है। असल में ये सब एक मॉल के थिएटर में काम करने वाले पॉल नाम के एक आदमी से शुरू हुआ, जो थिएटर में फिल्म चलाने का काम करता था। आज भी वो हमेशा की तरह फिल्म चलाने के बाद पास में बैठकर सच्ची घटना पर आधारित एक किताब पढ़ने लगा, जिसमें लॉस्ट सिटी ऑफ रोआनो के बारे में बताया गया था। पढ़ने के बाद जब वो बाहर कोला लेने के लिए काउंटर पर गया, तो वहाँ मौजूद लड़की ने सबसे पहले उससे उसके सिर पर पहनी इमरजेंसी लाइट को बंद करने को कहा, क्योंकि प्रोजेक्टर रूम में अंधेरा होने की वजह से पॉल हमेशा अपने सिर पर एक इमरजेंसी लाइट लगाकर रखता था। इसके बाद वो लड़की पॉल के साथ फ्लर्ट करने लगी, जिससे पॉल को भी काफी अच्छा लग रहा था, क्योंकि कहीं न कहीं पॉल भी उसे बहुत पसंद करता था। पर वो फिर से प्रोजेक्टर रूम में चला गया, जहां वो अपना काम कर रहा था कि तभी अचानक वहां की लाइट चली गई। इसलिए पॉल प्रोजेक्टर मशीन को ठीक करने की कोशिश करने लगा, मगर लाइट आने पर जब उसकी नजर ऑडियंस की सीटों पर पड़ी, तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि सभी लोग अचानक गायब हो गए थे और सीटों पर बस उनके कपड़े ही पड़े थे। इसके बाद जब पॉल ने बाहर जाकर देखा, तो बाहर भी यही हाल था। ये देखकर पॉल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तब वो अपने जान पहचान के लोगों के नाम पुकारते हुए मॉल में घूमने लगा, जहां किस्मत से उसकी मुलाकात हाथ में टॉर्च लिए एक गार्ड से हो गई। उस समय उन दोनों में से किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सारे लोग अचानक कहां गायब हो गए, लेकिन किसी के मिलने की उम्मीद में उन दोनों ने एक साथ मॉल में घूमना शुरू कर दिया। इस दौरान अचानक गार्ड को एक कपड़े की दुकान में किसी के होने का एहसास हुआ, मगर उसके वहां जाते ही पॉल की टॉर्च ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद जैसे ही गार्ड के पीछे की तरफ अंधेरा हुआ, वो भी वहां से गायब हो गया। ये देखकर पॉल के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी उसे अपने सामने वाली दीवार पर एक काला साया दिखाई दिया, जिसने पॉल पर हमला कर दिया। अब इसके बाद कहानी सीधे रोजमरी नाम की एक डॉक्टर पर आती है, जो हाथ में टॉर्च लिए हॉस्पिटल में इधर उधर पड़े लोगों के कपड़ों को देख रही थी। वो अपने 9 महीने के बेटे मैनी की तलाश में थी, जिसे उसने काम के दौरान एक कमरे में छोड़ा था, मगर अब वो वहाँ नहीं था। उसे ढूंढते हुए वो ऑपरेशन रूम में पहुंच गई, जहां एक मरीज का ऑपरेशन करते हुए डॉक्टर गायब हो गए थे। इस वजह से वो मरीज दर्द के मारे तड़प रहा था। तभी एक बार फिर से लाइट चली गई और वो मरीज भी वहां से गायब हो गया। दूसरी ओर सुबह होने पर जब लूक नाम का न्यूज रिपोर्टर सोकर उठा, तो सबसे पहले उसने अपने पास जलती हुई मोमबत्तियों को बुझाया और फिर अपनी पत्नी पेज को आवाज लगाने लगा, मगर काफी आवाज लगाने के बाद भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए लूक को लगा कि उसकी पत्नी ऑफिस चली गई होगी, क्योंकि वे दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। लूक ने जल्दी से ब्रश किया और तैयार होने के बाद आसपास बिना ध्यान दिए अखबार लेकर अपनी बिल्डिंग से बाहर निकल गया, मगर तभी उसका पैर एक चश्मे पर पड़ने से वो चश्मा टूट गया। जब लूक ने आसपास के नजारे को देखा, तो उसका दिमाग चकरा गया, क्योंकि पूरे शहर के लोग गायब हो चुके थे और चारों तरफ उनके कपड़े बिखरे पड़े थे। लूक ये सब देख ही रहा था कि तभी उसके पीछे एक प्लेन आकर क्रैश हो गया। ये देखकर लूक और ज्यादा डरते हुए सबसे पहले ऑफिस में जाकर अपनी पत्नी को ढूंढने लगा, मगर वहाँ भी चारों ओर बस लोगों के कपड़े ही पड़े थे। बार बार एक काला साया लूक को भी गायब करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किस्मत से लूक की जान किसी तरह बच जाती थी। अब यहाँ से कहानी सीधे 72 घंटे यानी 3 दिन आगे बढ़ जाती है। लूक रात के अंधेरे में टॉर्च और लाइट्स लेकर अलग अलग गाड़ियों में जाकर उन्हें चालू करने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान उसे रास्ते में खाने पीने
या काम का जो भी सामान मिलता वो उसे अपने पास रख लेता था। अभी वो एक कार में बैठकर पानी पी रहा था कि तभी एक आदमी घबराते हुए साइकिल से कार के पास आया और लूक से लाइट का कोई स्रोत मांगने लगा, मगर लूक ने उसकी कोई मदद नहीं की, जिसकी वजह से अंधेरे में मौजूद साये ने उस आदमी को खत्म कर दिया। इसके बाद लूक वहां से आगे बढ़ा जहां उसे एक ट्रक दिखाई दिया जिसकी हेडलाइट्स चल रही थी। उसे देखकर लूक ने उसमें मौजूद माचिस, बंदूक और थोड़ा और काम का सामान लिया और फिर से आगे बढ़ गया। तभी रास्ते में बिरियाना नाम की एक छोटी लड़की की नजर लूक पर पड़ी। उस समय बिरियाना के हाथ में सोलर पावर से चलने वाली टॉर्च थी, लेकिन उसके लूक के पास जाने से पहले ही पास में मौजूद एक बिल्डिंग को काला साया पूरी तरह ढकने लगा। इसे देखकर बिरियाना वहां से भाग निकली। लूक भी भागते हुए एक बार के सामने पहुंच गया जिसके अंदर जनरेटर की वजह से लाइट आ रही थी। इसलिए लूक ने सबसे पहले अंदर जाकर सभी बैटरीज जमा करना शुरू कर दिया ताकि वो अपनी टॉर्च को हमेशा ऑन रख सके। फिर उसने एक महंगी शराब निकालकर पीना शुरू किया। इस दौरान उसकी नजर सामने मौजूद बेसमेंट के दरवाजे पर पड़ी जहां और भी काम का सामान हो सकता था। इसलिए लूक नीचे जाने लगा जहां उसे कुछ काम का सामान दिखाई दिया। इसके साथ ही वहां एक डीजल से चलने वाला बड़ा जनरेटर भी लगा था जिसके डीजल कैन पास में ही पड़े थे। लूक ये सब देख ही रहा था कि तभी जेम्स नाम का एक लड़का वहां आ गया और उसने लूक को शॉटगन से गन पॉइंट पर लेते हुए हाथ ऊपर करने को कहा। लूक को अपनी बंदूक नीचे फेंकनी पड़ी। इसके बाद जेम्स उसे अपने साथ ऊपर ले गया। लूक समझ गया था कि बच्चा होने की वजह से जेम्स उसे जान से नहीं मार पाएगा, इसलिए उसने जेम्स से अपनी ड्रिंक खत्म करने की अनुमति मांगी। लेकिन उसे डराने की कोशिश में जेम्स ने गलती से ऊपर की ओर गोली चला दी जिससे दोनों डर गए। लूक ने गुस्से में जेम्स से कहा, अगर तुम परेशान हो तो मुझसे बात कर सकते हो, चाहो तो हम दोनों एक साथ यहाँ से निकल सकते हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में शायद ही कोई जिंदा बचा होगा। अकेले रहने का कोई फायदा नहीं है। शुरू में जेम्स को डर लगा, लेकिन फिर उसने बंदूक नीचे करके लूक को बताया कि ये बार उसकी माँ का है। अंधेरा होने पर उसकी माँ ने लोगों को गायब होते देखा और पास के चर्च में चली गई थी जहाँ उनके हिसाब से रोशनी का स्थायी स्रोत था। उन्हें समझ आ गया था कि रोशनी में ही वे जिंदा रह सकते हैं, लेकिन कई घंटों बाद भी वो वापस नहीं आई थी और जेम्स तब से उसका इंतजार कर रहा था। ये सुनकर लूक को समझ आ गया कि जेम्स की माँ भी उन काले सायों का शिकार बन गई होगी। उसने जेम्स को एक टॉर्च देते हुए सुरक्षित जगह पर चलने को कहा, लेकिन जेम्स उस पर भड़क गया क्योंकि उसकी माँ ने उसे यही इंतजार करने को कहा था। वो अपनी माँ के बिना कहीं नहीं जाना चाहता था। फिर भी लूक ने उसे समझाने की कोशिश की कि पिछले 3 दिनों से सूरज देर से निकलता है और जल्दी ढल जाता है, जिसका मतलब है कि उनके शहर के हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। उन्हें अपनी जान बचाने के लिए दूसरे शहर जाना होगा, लेकिन जेम्स ने उसके साथ जाने से मना कर दिया। ये देखकर लूक ने जेम्स की शॉटगन के बदले अपनी एक टॉर्च दी और उसे बार में अकेला छोड़कर जाने लगा। मगर तभी वहाँ रोजमरी आ गई जो अभी भी अपने बेटे को ढूंढ रही थी। क्योंकि उसका पति अक्सर इस बार में आता था, इसलिए वो अपने बच्चे को ढूंढने यहाँ पहुँची थी। उसकी हालत देखकर जेम्स ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन रोजमरी इतना टूट चुकी थी कि उसने पास के पूल टेबल पर रखी लूक की रिवॉल्वर उठाकर लूक और जेम्स को गोली मारने की कोशिश की। निशाना चूकने की वजह से दोनों की जान बच गई। इसके बाद रोजमरी जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी और बार बार यही कह रही थी, कोई मेरे बच्चे को वापस ले आओ। दूसरी ओर पॉल की आंख बहुत घायल हालत में एक टूटी सड़क के पास खुली। वो अपनी जान बचाने के लिए बस स्टॉप पर लगी लाइट के नीचे जाने लगा। उधर रोजमरी को शांत करने के बाद लूक ने
उसके बच्चे के बारे में पूछा। रोजमरी ने बताया, मैं हॉस्पिटल के फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में काम करती थी। एक दिन जब मैं हॉस्पिटल से बाहर गई तो अचानक अंदर से लोगों के चिल्लाने की आवाज आई। मेरी आंखों के सामने कई लोग गायब हो गए। इसके बाद मैं जल्दी से घर पहुंची, जहां मेरा बच्चा और मेरी माँ दोनों गायब थे। मेरे दिमाग में बस मैनी को ढूंढने की धुन थी, इसलिए पहले मैंने हॉस्पिटल में उसे ढूंढा। जब वो वहाँ नहीं मिला तो मैं बार में उसे ढूंढने चली आई। ये सुनकर लूक को रोजमरी के लिए बहुत बुरा लगा। रोजमरी ने उसे अपने पास मौजूद कई ग्लो स्टिक्स दिखाए जो उसने इमरजेंसी के लिए रखे थे। उसने कुछ ग्लो स्टिक्स जेम्स को भी दे दिए। तभी उन्हें बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। रोजमरी ने उस सर्वाइवर की मदद करने का फैसला किया। शुरू में लूक नहीं माना क्योंकि वो अपनी और बाकियों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था, मगर रोजमरी की जिद की वजह से उसे उसकी बात माननी पड़ी। उसने रोजमरी और जेम्स को बार के अंदर रहकर गेट बंद रखने को कहा और खुद बाहर उस सर्वाइवर की मदद करने गया। वो सर्वाइवर कोई और नहीं बल्कि पॉल था, जो अपनी जान बचाने के लिए बस स्टैंड पर लेट गया था। उसकी हालत देखकर लूक उसे बार की ओर ले जाने लगा, मगर बस स्टॉप से निकलने से पहले उनकी फ्लैशलाइट ने काम करना बंद कर दिया। साथ ही बस स्टॉप की लाइट भी फ्लिकर करने लगी। इससे उनके आसपास कई साए आ गए, लेकिन लूक ने अपने बैग से फ्लेयर निकालकर आग जलाई और जल्दी से पॉल को सहारा देकर बाहर की ओर ले गया। उस समय पॉल का शरीर तेज बुखार से तप रहा था, जिसकी वजह से लूक को उसे संभालने में दिक्कत हो रही थी। बार के थोड़ा पास आने पर लूक लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया और उसका फ्लेयर भी दूर चला गया। ऐसा लग रहा था कि साए अब उन दोनों को खत्म कर देंगे, लेकिन लूक ने हिम्मत करके पॉल को फिर से संभाला और सायों के पहुंचने से ठीक पहले बार में पहुंच गया। रोजमरी, जो डॉक्टर थी, ने तुरंत पॉल की हालत स्थिर करने की कोशिश शुरू कर दी। पॉल के थोड़ा होश में आने के बाद सभी ये सोचने लगे कि आखिर ये खतरनाक स्थिति क्यों आई। रोजमरी को लग रहा था कि शायद भगवान ने उनके पापों की सजा देने के लिए इन खतरनाक प्राणियों को भेजा है और शायद किसी खास वजह से बार में मौजूद लोगों की जान बची थी, क्योंकि भगवान उनसे कुछ करवाना चाहता है। लेकिन लूक को ये सब सुनकर गुस्सा आ गया। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, बार की लाइट्स फ्लिकर करने लगी। ये देखकर पॉल सबके साथ नीचे जनरेटर देखने गया, जिसमें कई दिक्कतें थी जिनकी वजह से लाइट फ्लिकर कर रही थी। गुस्से में पॉल ने जनरेटर को लात मारी, जिससे वो अचानक ठीक हो गया। तब पॉल ने सबको रोआनोक आइलैंड की कहानी सुनाई जो उसने किताब में पढ़ी थी। 16वीं सदी में भी एक गांव के सारे लोग रातों रात गायब हो गए थे और वहाँ हर तरफ बस क्रोआटोन लिखा हुआ था, जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जान सका। शायद उनके शहर में भी यही हो रहा था। ये जानकर सभी और ज्यादा परेशान हो गए। तभी कमजोरी की वजह से पॉल जमीन पर गिर पड़ा। चेक करने पर पता चला कि उसका बुखार और बढ़ गया था। रोजमरी और लूक उसे उठाकर पूल टेबल पर ले गए और रोजमरी ने लूक से जल्दी बर्फ लाने को कहा। बर्फ निकालते समय लूक को 3 दिन पहले का समय याद आया, जब वो ऑफिस में था और उसे पता चला था कि लाइट में रहकर ही वो जिंदा रह सकता है। उस समय पेज को ढूंढते हुए वो ऑफिस पहुंचा था, जहां उसे एक साया दिखा। उसका पीछा करते हुए वो ब्रॉडकास्टिंग रूम में पहुंचा, जहां उसे लोगों के गायब होने से पहले की कुछ वीडियो मिली। उन्हें देखकर उसे कुछ समझ नहीं आया और तभी टीवी बंद हो गया। फिर दूसरे टीवी पर उसने एक आदमी की स्ट्रीमिंग देखी जिसे इस घटना के बारे में पता था। उसने बताया कि ये पहले कई शहरों में हो चुका था, लेकिन सरकार ने इसे छुपाया था। उस आदमी ने अपना नंबर देते हुए सबको शिकागो आने को कहा, जहां वो कुछ सर्वाइवर्स की मदद करने वाला था। उसने ये भी बताया कि अंधेरे में जाने पर साए लोगों को खत्म कर देते हैं। लूक उसका नंबर लिखने लगा, तभी लाइट चली गई और एक साया उसके पास आया। लूक भागकर धूप वाले कमरे में पहुंचा और उसकी जान बची। वर्तमान में लूक ने सबको शिकागो चलने को कहा, जहां वो उस ट्रक का इस्तेमाल करने वाला था जिसकी हेडलाइट्स उसने रास्ते में देखी थी। वो ट्रक शहर की आखिरी गाड़ी थी जिसकी
बैटरी काम कर रही थी और जनरेटर से चार्ज की जा सकती थी। लेकिन जेम्स और रोजमरी ने उसके साथ जाने से मना कर दिया क्योंकि रोजमरी अपने बेटे के बिना और जेम्स अपनी माँ के बिना कहीं नहीं जाना चाहता था। लूक ने समझाया कि अभी अपनी जान बचाना ज्यादा जरूरी है और बाद में वे अपने परिवार वालों को ढूंढ सकते हैं। तब जेम्स और रोजमरी मान गए। लूक ने रोजमरी के साथ ट्रक को बार के बाहर लाने का फैसला किया, जबकि जेम्स बार में रहकर पॉल का ध्यान रखने वाला था। जाने से पहले पॉल ने लूक को गुड लक के लिए अपनी की चेन दी। रोजमरी ने पॉल की बैंडेज बदली और बातचीत में पॉल ने बताया कि वो खुद को अनाकर्षक समझता है, इसलिए अकेला रहता है। रोजमरी ने उसे चूम कर कहा कि वो वाकई आकर्षक और केयरिंग है। फिर रोजमरी जेम्स के गले में कुछ ग्लो स्टिक्स डालकर लूक के साथ ट्रक लेने चली गई। बाहर भागते हुए वे ट्रक के पास पहुंचे, जहां उन्हें पता चला कि ट्रक को चालू करने के लिए पहले उसकी बैटरी को जनरेटर से चार्ज करना होगा। लूक और रोजमरी ट्रक को धक्का देकर बार के बाहर ले जाने लगे। बार में जेम्स पॉल के सिर पर ठंडी पट्टी रख रहा था। पॉल को इतना दर्द हो रहा था कि उसे लगने लगा कि वो अब नहीं बचेगा। उसने जेम्स से जूक बॉक्स पर गाना चलाने को कहा। जेम्स ने पहले मना किया क्योंकि इससे जनरेटर पर लोड पड़ सकता था, लेकिन पॉल की आखिरी इच्छा के लिए जेम्स ने गाना बजा दिया, जिससे उसे अपनी माँ के साथ बार में बिताए पल याद आए। लूक और रोजमरी ट्रक को ला रहे थे कि उन्हें अपनी टॉर्च की बैटरीज चार्ज करने के लिए रुकना पड़ा। लूक को समझ आ गया कि उनकी बैटरीज ज्यादा देर नहीं चलेंगी। रोजमरी ने अपने बेटे की हरकतों के बारे में बताना शुरू किया। तभी उनकी नजर पास में मौजूद बिरयाना पर पड़ी। लूक उसकी मदद करने गया, लेकिन पैर लड़खड़ाने से गिर गया और उनकी टॉर्च बंद हो गई। साए उन्हें खत्म करने वाले थे। तभी रोजमरी ने ट्रक की हेडलाइट्स चालू कर दी, जिससे उनकी जान बच गई। जेम्स पानी भरने के लिए वॉशरूम गया। तभी जनरेटर पर लोड पड़ने से लाइट्स फ्लिकर करने लगी। अगले ही पल लाइट बंद हो गई। पॉल ने जेम्स को आवाज लगाई, लेकिन जवाब नहीं आया। डरते हुए पॉल वॉशरूम गया, जहां उसे जेम्स के कपड़े पड़े दिखे। ये देखकर वो टूट गया और जनरेटर ठीक करने बेसमेंट गया। वहां उसे एक टनल का दरवाजा दिखा, जिसे देखकर उसे लगा कि जेम्स शायद अंदर है। वो टनल में बढ़ने लगा, लेकिन ये सायों की चाल थी। पॉल उनके जाल में फंस गया और उन्होंने उसे खत्म कर दिया। वास्तव में जेम्स ठीक था। पानी भरने के बाद जब वो पूल टेबल के पास आया तो उसे पॉल के कपड़े दिखे। लूक और रोजमरी ट्रक की लाइट्स ज्यादा देर चालू नहीं रख सकते थे। रोजमरी ने अपने ग्लो स्टिक्स जलाने की कोशिश की, लेकिन एक को छोड़कर कोई काम नहीं किया। लूक ने एक डंडे, कपड़े और पास की गाड़ी से पेट्रोल लेकर मशाल बनाई, लेकिन उनके पास माचिस या लाइटर नहीं था। साए उनके पास पहुंचने वाले थे। तभी रोजमरी को आइडिया आया। उसने हेडलाइट्स बंद करके लूक के साथ हॉस्पिटल की ओर भागा, जहां वो काम करती थी। वहां उसने अपने टेबल के ड्रॉर से माचिस निकालकर मशाल जलाई और उनकी जान बच गई। रोजमरी ने बताया कि वो ब्रेक में सिगरेट पीने गई थी। लाइटर जलाते ही लोग गायब होने लगे, लेकिन उसकी जान लाइटर की रोशनी से बची थी। उसे याद आया कि हॉस्पिटल की रबिंग अल्कोहल से मशाल को लंबे समय तक जलाया जा सकता है। उसने लूक को आराम करने को कहा और ग्लो स्टिक लेकर अल्कोहल लेने गई। तभी उसे अपने बेटे मैनी की आवाज सुनाई दी, जो बाहर सड़क पर था। वो खुद को रोक नहीं पाई और अंधेरे में चली गई, जहां सायों ने उसे खत्म कर दिया। लूक को ये पता चलते ही वो डरते हुए मशाल लेकर ट्रक के पास गया और ट्रक को बार की ओर ले जाने लगा। बार में लाइट्स बार बार फ्लिकर कर रही थी, जिससे जेम्स डर गया। वो बेसमेंट में जनरेटर ठीक करने गया। साए उसे खत्म करने वाले थे कि तभी लूक आ गया। उसने जेम्स को संभाला और दोनों ने जनरेटर से ट्रक की बैटरी चार्ज करने की कोशिश की। लूक ने जेम्स को ट्रक में मशाल के पास बिठाया और खुद बेसमेंट में सेटअप करने गया। सिग्नल पर जेम्स को ट्रक चालू करना था। शुरू में ट्रक चालू नहीं हुआ, लेकिन आखिरकार वो चालू हो गया। लूक भागकर ट्रक पर चढ़ गया और उसे पीछे की ओर भगाने लगा। बोनेट बंद करने के लिए लूक नीचे उतरा। तभी जेम्स की नजर सामने के चर्च पर गई, जहाँ उसकी माँ गई थी। जेम्स चर्च की ओर बढ़ने लगा। लूक
लूक ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जेम्स नहीं माना। लूक ने अपनी जान बचाने के लिए ट्रक लेकर शहर के बाहर जाने लगा। तभी उसे शहर के बाहर क्रोआटोन लिखा दिखा। ये देखकर वो समझ गया कि पॉल की कहानी सच्ची थी। वो जेम्स को बचाने के लिए फिर से चर्च की ओर गया। चर्च में साए जेम्स पर हमला करने वाले थे कि लूक ने ट्रक को चर्च में घुसा दिया और जेम्स को वापस आने को कहा। जेम्स की जान बच गई, लेकिन उसने लूक की बात नहीं मानी और मोमबत्तियों की रोशनी की ओर बढ़ता गया, जहाँ उसे अपनी माँ के होने की उम्मीद थी। वहाँ पहुंचकर उसे अपनी माँ के कपड़े मिले, जिसका मतलब था कि साए उसकी माँ को पहले ही खत्म कर चुके थे। तभी ट्रक की लाइट बंद हो गई और सायों ने लूक को खत्म कर दिया। ये देखकर जेम्स को बहुत बुरा लगा। वो अपनी जान बचाने के लिए उन मोमबत्तियों के पास बैठ गया जो सायों की वजह से बुझ रही थी, लेकिन किस्मत से एक मोमबत्ती सुबह होने तक जलती रही, जिससे जेम्स की जान बच गई। सुबह बिरियाना भी चर्च में आ गई, जो अपनी टॉर्च की वजह से बची थी। दोनों ने थोड़ी देर बात की और अपनी जान बचाने के लिए बाहर चले गए। वहाँ सड़क पर एक घोड़ा खड़ा था। दोनों उस पर बैठकर शिकागो की ओर जाने लगे। पर क्या वे वहाँ सही सलामत पहुँच पाएंगे? आपको इसके बारे में क्या लगता है? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि ये कहानी यही खत्म हो चुकी है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको भी मेरी तरह हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अक्सर आपके लिए ऐसी डरावनी कहानियां लाता रहता हूं। तो चलो फिर मैं अब आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।